से गा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ओके, 1 सेकंड सुबोध मेहता, 1 सेकंड सर, लेट मी प्रोसीड। करुणा सागर, ये राग विपक्ष पहले से गा रहा है। राहुल गांधी कह रहे थे कि बिहार में परिणाम जो है वो हाईजैक्ड है, ऑलरेडी हमें पता है। अखिलेश यादव कह रहे थे बिहार में परिणाम हाईजैक्ड है, फिर भी आप लड़ गए चुनाव। गरिमा जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी स्पोक्स पर्सन्स जो हैं उनको नमस्कार। हमारी बारी चूंकि बहुत लोगों के बाद आई है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा अपनी बात रखने के लिए। देखिए, ये चुनाव शुरू से ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था और जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी राहुल जी और तेजस्वी जी के द्वारा, वो इसकी शुरुआत थी। हमने पहली हुंकार तब भरी थी। और देखिए, ये जो बात रावत साहब ने कही और आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कम से कम 5 बार जो स्कीम चल रहा था, उन स्कीम को उसी इलेक्शन कमीशन ने रोका। इसका मतलब कि रावत साहब जो अभी ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख रहे हैं कि ये मिजरेबली फेल किए हैं। नहीं, लेकिन आप झारखंड में चुनाव लड़े थे, आप हेमंत सोरेन के साथ। करुणा सागर, ना 1 सेकंड, आइए सवाल पर आइए। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस? हाँ, झारखंड में लड़ी, लेकिन हेमंत सोरेन ने 2500 रुपए दिए महिलाओं को। हमने चुनाव के दौरान नहीं दिया था। और देखिए गरिमा, चुनाव से पहले 2500 रुपए की घोषणा हुई और चुनाव से ठीक पहले 2500 रुपए खाते में गए। चुनाव के पहले गए, यहाँ तो चुनाव 6 तारीख और 11 तारीख था, 7 तारीख को भी गया है। हाँ। तो ये बिल्कुल, देखिए, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि संविधान कैसा है, तो उन्होंने बोला कि संविधान तो हमने अच्छा बनाया है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी पर डिपेंड करेगा, जो लोग इस संविधान को लागू करेंगे वो लोग कैसे हैं। ये दरअसल आप ठीकरा फोड़ रहे हैं करुणा सागर, और मैं बड़ा तल्खी से सवाल इसलिए पूछ रही हूँ। अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं कि संगठन तो कहीं था ही नहीं, सब तो टिकट बंटवारे लेने में मशगूल थे, सब चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, टिकट बंटवारे में व्यस्त थे, चुनाव प्रबंधन जमीन पर कहीं नहीं था। आप किसी एक नेता के बयान को, जब इतनी बड़ी पार्टी है तो बहुत लोगों के विचार होंगे, और कांग्रेस पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। भाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, बड़े नेता हैं कांग्रेस के बिहार में। मैं वही तो कह रहा हूं कि उनको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, और उसके लिए बहुत सारे फोरम भी है जहां पर मीटिंगें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, वहां भी अपनी बात रख सकते हैं। तो बात ये नहीं है। बात देखिए, जब से SIR हुआ तो आपने 69 लाख वोट काट दिए और 21 लाख वोट जोड़ दिए। तो काटे वो जो हमारे वोट थे, जोड़े वो जो इनके वोट थे। कितनी अपील की करुणा सागर, कितनी याचिकाएं दाखिल की, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की? हम लोगों ने 85 लाख कंप्लेन शुरू में ही दिया था। और बाद में तो कोई टाइम नहीं मिला, कब इसके बारे में इन्होंने पब्लिश किया और फिर चुनाव की घोषणा हो गई। तो लगातार हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए रहे, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी पेंडिंग रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें हस्तक्षेप भी किया। तो वही सवाल पर लौट कर आता है, भाई मनोज झा भी पिटिशनर थे, कांग्रेस की तरफ से भी पिटिशनर थे SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में, बॉयकॉट क्यों नहीं किया चुनाव का? अगर इतनी दिक्कत थी, निष्पक्षता का इतना राग था कि नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड, बॉयकॉट कर जाते। गरिमा जी, घूस तो आप भी देने की कोशिश कर रहे थे, आखिर तक 30,000 रुपए एक मुश्त देंगे। गरिमा जी, लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। बॉयकॉट करना और नहीं करना वो एक अलग डिसीजन है, और वो विपक्ष अपने समय पर इसके बारे में विचार करेगा। लेकिन हम अच्छा, उस पर समय पर विचार करेगा, भी वो समय आया नहीं है। तो ये रावत साहब ने तो खुद ही कह दिया ना कि इलेक्शन कमीशन को इसको रोकना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए था। भाई, आप उसी फील्ड में उतरकर आप चुनाव लड़ते दिखे, आखिर तक कोशिश आप भी कर रहे थे, हम 30,000 रुपए दे देंगे। गरिमा जी, मैं तमिलनाडु में था जब रंगीन टीवी को रोका गया था। और मुझे पता है रंगीन टीवी का जो अनाउंसमेंट था वो DMK का बहुत पुराना अनाउंसमेंट था, और ये लगातार बांटा जा रहा था। अच्छा, ठीक है, तो इन से ना भाई